लड़के ने धीरे से हाथ बढ़ाकर उस विशाल जीव की हथेली को छुआ। अब तक फीके पड़े उसके रोए अचानक चमकदार रंगों से भर उठे। फ्लाइंग ड्रैगन ने भी अपनी हथेली आगे बढ़ाई। लड़के की साफ आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। ड्रैगन ने एक मासूम सा भाव दिखाया। धीरे धीरे लड़का उसके हाथ पर चढ़ गया। जैसे ही वो हथेली में बैठा, ड्रैगन ने दोनों हाथों से उसे संभाल लिया, मानो जरा सी भी चूक न हो जाए। फिर उसने अपने विशाल पंख फैलाए और खुले आसमान की ओर उड़ चला। पल भर में साल गुजर गए। अब लड़का और ड्रैगन 6 साल से जंगल में साथ रह रहे थे। हर दिन आसमान और जमीन के बीच घूमना, घाटियों से गुजरना, बेफिक्र जिंदगी जीना उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। लेकिन एक दिन लकड़हारे जंगल में घुस आए। शांति टूट गई। वे लड़के को अपने साथ शहर ले गए और ड्रैगन की मौजूदगी भी जान ली। शहर में लड़का घबराया हुआ था। अजनबी माहौल उसे डरावना लग रहा था। वो बस वापस जंगल लौटना चाहता था। फॉरेस्ट ऑफिसर ग्रेसी ने भरोसा दिलाया कि अगले दिन वो उसे जंगल ले जाएगी। लड़के ने अपने दोस्त की बनाई हुई तस्वीर उसे दिखाई। उधर ड्रैगन लकड़हारों की गाड़ी का पीछा करता हुआ चुपचाप घर तक पहुंच गया। जब उसने देखा कि लड़का वहां सबके साथ सुरक्षित और खुश है, तो वो उदास होकर अकेला ही अपनी गुफा लौट गया। तस्वीर देखकर ग्रेसी चौंक गई। वो तुरंत अपने पिता के कमरे में गई और पुरानी पेंटिंग ढूंढने लगी। बचपन में उसके पिता अक्सर ड्रैगन की कहानियां सुनाया करते थे। पिता ने बताया कि जवानी में जंगल में शिकार करते वक्त उन्होंने एक ड्रैगन देखा था। डर के मारे उन्होंने बंदूक उठाई ही थी कि ड्रैगन गायब हो गया। तब से वो ये कहानी सुनाते रहे, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। अगले दिन ग्रेसी, उसके पिता सूरज और उसकी छोटी बेटी जंगल पहुंचे। सूरज उन्हें उस गुफा तक ले गया जहां वो ड्रैगन के साथ रहता था। बाहर विशाल पेड़ और लकड़ियों से बनी सीढ़ी देखकर सब हैरान रह गए। गुफा के मुहाने पर अपनी कहानी की किताब देखकर सूरज घबरा गया। वो दौड़कर अंदर गया। कुछ देर बाद अकेला बाहर निकला। जब ड्रैगन सामने आया, ग्रेसी और उसकी बेटी डर से सन्न रह गए, लेकिन उसके पिता उसे पुराने दोस्त की तरह शांत नजरों से देख रहे थे। ड्रैगन ने हल्का सा सिर झुकाया। छोटी बच्ची ने हिम्मत करके उसे छुआ ही था कि अचानक एक इंजेक्शन उसके सीने में उतार दिया गया। लकड़हारे उसे बेहोश करने लगे। सबने रोकने की कोशिश की, मगर किसी ने उनकी नहीं सुनी। ड्रैगन ने जोर लगाया, रस्सियां तोड़ी। सूरज डंडा उठाकर लकड़हारों पर टूट पड़ा। ड्रैगन उड़ने की कोशिश में ऊपर गया, मगर दवा के असर से नीचे गिर पड़ा। सूरज रोते हुए उसके पास बैठ गया। ड्रैगन ने मुश्किल से आंखें खोली और फिर बेहोश हो गया। उसे ट्रक में भरकर फैक्ट्री ले जाया गया। सूरज अब किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसे लगा ग्रेसी भी उन्हीं में से है। ग्रेसी और उसके पति ने ड्रैगन को छोड़ने की कोशिश की। उसके पिता ने भी समझाया, लेकिन लकड़हारे उसे पैसे कमाने का जरिया मान रहे थे। तभी ड्रैगन होश में आया। बंदूकें तान दी गईं, मगर ग्रेसी ने रोक दिया। ड्रैगन दर्द से कराह उठा। ग्रेसी ने उसका सिर सहलाया। जैसे ही सूरज का जिक्र हुआ, उसके रोए फिर से चमक उठे। पुलिस भी पहुंच गई, मगर लकड़हारे टस से मस नहीं हुए। इसी बीच सूरज और छोटी लड़की चुपचाप गोदाम में घुस गए। उन्होंने जंजीरें खोल दी। सबको लगा ड्रैगन भाग गया है, लेकिन असल में वो अदृश्य हो गया था। अचानक ट्रक बाहर निकल आया। ड्रैगन अब भी उसी पर था। ग्रेसी ने चाबियां फेंक दी ताकि पीछा धीमा हो सके। ग्रेसी के पिता ट्रक चला रहे थे। पुलिस और लकड़हारे पीछे थे। दवा का असर खत्म होते ही ड्रैगन ने उड़ान भरी और पुल पर जा उतरा। गुस्से में उसकी आग से पुल टूटने लगा। सूरज पुल पर चढ़कर चिल्लाया कि किसी को नुकसान न पहुंचाए। ड्रैगन रुक गया। आखिर सब सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन